बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे भगवान, मैया ने कहा कन्हैया, इसका मतलब यह है बाल बालों कि तुम लोग कन्हैया को पिटवाना चाहते हो। बाल बालों ने कहा ए मैया, जितनी बात ये बोल रहा है सब झूठी बात है, और यदि ना यकीन हो तो हम लोग तो गांव वाले हैं, पड़ोसी हैं, कॉलोनी में रहने वाले, इनके जो बड़का भैया बलराम जी हैं उन्हीं से पूछ डालो। मैया ने कहा बोलो बलराम जी, आपके छोटे भाई कृष्ण मिट्टी खाए हैं? बलराम जी ने कहा हाँ मैया, हमारे कोनो नाक रिहा नाई की ही नहीं, हमारे सामने इतना बड़ा ढेला लेकर और गटक दिया है। और मैया ने कहा कन्हैया अब तो नहीं बचेगा, अब तो तेरी पिटाई होगी। वहां बड़का भैया कहा है। अब कन्हैया ने कहा मैया तुम्हें पता थोड़े है कि जितना झूठ बोले वाले हैं उन्हें झूठ बोले वाले के बीच में यू तो खड़ा है, तो वो जो असर रहा इन्हों को ऊपर पड़ेगा। ये यू हमारे आज विरोध में, ये हमारे तरफ नहीं है, इन्हीं लोगों साथ इन्हों मना है। हाँ, तो ये भी झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा कन्हैया एक बात ही बताओ, दुनिया में सब झूठे बोलता है, कोई सत्य भी बोल रहा है कि सब झूठ ही बोल रहे हैं। अब भगवान बता रहे हैं, भागवत में व्यास जी लिख रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ना हम भक्षितवान अम्ब, ना हम भक्षितवान अम्ब, ऐ सर्वे मिथ्या विशंसिना। हे मैया, अरे जितना लोग हैं सब झूठ बोलता है और सत्य केवल मैं बोल रहा हूँ, सत्य केवल मैं बोल रहा हूँ। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया हे मैया, एक तो बात इसकी मानना नहीं है, हमारे लोगों सामने और मिट्टी खाया है और हम ही लोगों को बदनाम कर रहा है, हम ही लोगों के ऊपर उल्टा केस लग रहा है, हम लोगों के सामने मिट्टी खाया है, छोड़ना नहीं, पिटाई होनी ही होनी चाहिए। अब तो मैया क्रोधित हो गई। मैया ने हाथ पकड़ लिया जितोरा और एक हाथ से डंडा उठाया। कन्हैया ने कहा जो जब तो छुटकुली लागी है तो पूरे ब्रजमंडल में और पूरे एरिया भर में प्रचार हुए तो बहुत काम बिगड़ जाएगा। अब मेरे भगवान जैसे कोनो लड़के हो नहीं है, अपना बोल जाता है, मैया ये माताएं जब पिटाई करना शुरू कर देती है तब अपना बोल जाता है कि उनके हाथ रुक जाता है। तो इच्छा थोड़े रहा है कि हम इनका पिटाई नहीं की करूंगी। तो मेरे भगवान बोल, अरे कहा मैया बस बस रुक 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 मैया रुक, अरे रुक जा मैया रुक जाओ। और ये पापड़ अरे हमारी भी कुछ सुनेगी कि केवल पिटाई ही करेगी? का बोल कन्हैया, काहे मैया नहीं विश्वास है यदि आपको, तो मैं सौगंध खा रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये भैया कसम सौगंध के जब नाम आ जाता है तब बातों पर विशेष मान ली जाती है। तो कसम खा रहा है। मैया ने कहा कसम, अरे ग्वाल बालों ने कहा है मैया कहूँ कुछ नहीं, चाहे कसम खाए चाहे कुछ खाए, हमने लोगों सामने इतना बड़ा ढेला लेके और गटक गए हैं और फिर बताए रहे हैं कि नहीं खाया हूँ। किसकी कसम खाएंगे? हे मैया मत मारो हमको, कसम खा रहा। कहा किसकी कसम? कहा हे मैया, अरे मारो मत मैया, हे मैया मारो मत मैया, बचनिया भरवाई ले, मारो मत बचनिया भरवाई ले, मारो मत बचनिया भरवाई ले। बचनिया भर
मैया दुनिया में जैके सौगंध कसम सब लोग खाता है, उनकी कसम मैं भी खाऊंगा। क्या किसकी खाएगा कन्हैया? क्या हे मैया, अरे गंगा की खवाई ले मैया, प्रयागराज गंगा, गंगा की खवाई ले मैया, जमुना की खवाई ले, गंगा की खवाई ले मैया, जमुना की खवाई ले, गंगा की खवाई ले मैया, जमुना की खवाई ले, गंगा की, गंगा की खवाई ले मैया, यमुना की खवाई ले, गंगा की खवाई ले मैया। जय हो। चाहे क्षीर सागर मां, चाहे क्षीर सागर मां, खड़ा करवाई ले माए मैया, चाहे क्षीर सागर मां, खड़ा करवाई ले, चाहे क्षीर सागर मां, करवाई ले। जय हो नारायण। क्या गंगा की सौगंध खा रहा हूँ, जमुना की सौगंध खा रहा हूँ, और न विश्वास हो तो कहो क्षीर सागर मां। नारायण बहुत बिगड़ी हुई बात तो, नारायण नारायण बहुत जबरदस्त ज्यादा नारायण। हाँ तो अरे गंगा की खवाई ले मैया, जमुना की खवाई ले, गंगा की खवाई ले मैया, यमुना की खवाई ले, चाहे क्षीर सागर मां, खड़ा करवाई ले, चाहे क्षीर सागर मां, खड़ा करवाई ले, चाहे क्षीर सागर मां, खड़ा करवाई ले। जितना ग्वाल बाल के बच्चे सब लोगों ने विरोध किया। क्या विरोध हुआ? कहा हे मैया, इन नदी नार पानी कौन सौगंध, इन नदी नार पानी का कौन सौगंध, जबकि कौन सौगंध नहीं होता। कहा तो किसका सौगंध? कहा भगवान ने कहा है इनमें सबसे ज्यादा जन बोले वाले रहे, कूद कूद कर उनके एक के नाम धनसुख और एक के नाम मनसुख और एक का नाम श्री दामा। भगवान ने कहा जो गंगा जमुना सरस्वती का ये सौगंध नहीं मानता है तो लाओ इन्हीं के ऊपर हंडिल घुमाई दे। तो भगवान ने कहा सुनो भैया, हे मैया, अरे धनसुख की खवाई ले मैया, धनसुख की खवाई ले मैया, और मनसुख की खवाई ले, धनसुख की खवाई ले मैया, मनसुख की खवाई ले, और चाहे श्रीदामा के ऊपर, चाहे श्रीदामा के ऊपर हाथ धरवाई ले मारे मत मैया, चाहे श्री दामा के, चाहे श्री दामा के हाथ धरवाई ले, दामा के हाथ धरवाई ले, अरे मत मैया तो तुम्हें खवाई ले मारे मत, सब तेरा खवाई ले, मारा मत मैया। अब जैसे मनसुख धनसुख श्रीरामा के नाम आवा और वो लड़की अपना तेज कूदे, अरे तोरे कल्याण के लिए आए नहा मैया से उलाहना दिए और हमारी सौगंध क्यों खा रहे हो? अरे अपने परिवार वालों की सौगंध खाओ। भैया ने कहा कन्हैया लड़के सब बिगड़ गए हैं,
कहा अपने परिवार वाले के सौगंध खाओ। तब कन्हैया ने कहा तो परिवार में ज्यादा लोग तो मैं ही नहीं है। कहा हे मैया, अरे आपन तू खवाइए मैया, हे मैया आपन तू खवाइए मैया, बाबा की खवाइए आपन तू खवाइए मैया, हे बाबा की खवाइए। आपन तू खवाइए मैया, बाबा की खवाइए। आपन तू खवाइए मैया, बाबा की खवाइए। चाहे करता हो के ऊपर हाथ भरवाइए, मारे बड़े हाथ भरवाइए, चाहे बड़े गाँव पे हाथ भरवाइए। भगवान की जय। भैया अब पूरे परिवार का भी सौगंध भगवान ने खा लिया। उसके बाद में तब गोप वालों ने कहा भैया कहूँ कुछ नहीं, इन्होंने चाहे जतनाए और सौगंध खाए, चाहे जौन कसम खाए, लेकिन ये मिट्टी खाई नहीं है, हमारे लोग देखे न है। तब मैया और बिगड़ गई। तब कन्हैया ने कहा मैया नहीं मानेगी। तब मेरे भगवान ने कहा मैया ये तू नहीं मान रही है तो मैं अपना मुंह खोल रहा हूँ। यदि मैंने मिट्टी खाया होगा तो कहूँ ना कहूँ मिट्टी लगी होगी। मैया ने कहा यह बात तुम पहले बताई देते हो, पहले ही तुम कर देते, ये तो बात सही। अब कन्हैया अब तू रास्ते पर आया है, अतना परेशान, अतना सौगंध, अतना कसम, लेकिन कौन जरूरत रही। मेरे भगवान ने मुंह को खोल दिया और जैसे भगवान ने मुंह को खोला तो भैया पूरा संसार, पूरा भूमंडल, सातों द्वीप सब उसी भगवान के मुख में दिखाई पड़ने लगा। भैया ने कहा इसका मतलब ये है बहुत बिगड़ी हूँ और हमारा जो दिमाग था, हमारे आँख की जो रोशनी है मानो गड़बड़ हो गई, कोनो दिक्कत आई गई। तुरंत मुख अलग किया और अपन आँख खोल कर ऊपर नीचे ऐसे करके और देखिए कहाँ कहूँ कुछ नहीं, हमारे आँखी में कोनो गड़बड़ी नहीं है। दूसरी तरफ दूसर आँख देखे कोनो गड़बड़ी है नहीं। फिर मुख में देखा तब भैया पूरा भारत देश उसी मुख में दिखाई पड़ने लगा। और भारत देश में उत्तर प्रदेश दिखाई दिया और उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला दिखाई दिया और मथुरा जिला में ब्रज गोकुल का दर्शन उसी मुख में हो रहा है। और भगवान के मुख में ही बाबा नंदराय जी का भवन दिखाई पड़ा और भगवान के मुख में बाबा नंदराय जी के भवन के सामने आज मैया यशोदा हाथ में डंडा लेकर भगवान को मारने के लिए तैयार है, मुख देख रही है। ये भी भगवान के मुख में दिखाई पड़ा। नेत्रों से आंसू की धारा गिराकर और मैया ने कहा कन्हैया अब तेरे को मैं जान गई, तू अपने आप में अब मैं कहीं डिस्टर्ब हो जाऊंगी कन्हैया, अवस्था बहुत ऊपर हो चुकी है, इसलिए तू अपने आप को संभाल ले। आज जिस दिन भगवान ने पूरे विश्व का दर्शन कराया अपने मुख में, उस दिन भगवान का एक नाम पड़ा जिसका नाम है भैया, जो नाम है विश्वरूप भगवान। बोल विश्वरूप भगवान की, श्री विश्वरूप भगवान की। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोमा में, एक एक रोम में श्री माता कौशल्या जी को प्रभु श्री राम जी ने दर्शन कराया था, करोड़ों ब्रह्मांड का। और मेरे भगवान अपने मुख में सरकार और छोटे सरकार छोटे रूप में आज मेरे भगवान ने दर्शन करा दिया।
मैया यशोदा को पता हो गया कि तू साधारण कोई बालक मेरे यहाँ नहीं आया हुआ है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से उस ब्रज गोकुल में बड़ी सुंदर सुंदर माधुरी लीला संपन्न हो रही है। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नारायण आप लोग भी बोलो, भगवान का नाम बोलो और इतना हर्षित मन से बोलो कि मन प्रसन्न हो जाए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री भागे बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री भागे बिहारी नंद लाल मेरो है। घनश्याम मेरो है, गोपाल मेरो है, घनश्याम मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राम मेरो है, नंद लाल मेरो है, श्री राम मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंद लाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री गिरवरधारी गोपाल मेरो है, श्री गिरवरधारी गोपाल मेरो है, श्री गिरवरधारी गोपाल मेरो है। बोल बाके बिहारी भगवान की जय हो। मेरे प्रभु बड़ी सुंदर माधुरी लीला उस ब्रज मंडल में कर रहे हैं। अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, बत्सासुर, केसी, व्योमासुर आदि आदि दैत्य सब आ रहे हैं। सबको मेरे भगवान बड़े प्रेम के साथ अपने लोग को मार मार कर उद्धार करते हुए भेज रहे हैं। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ब्रज मंडल में हे भैया एक दिन की बात आ गया, आषाढ़ का महीना और बरसाइत की पूजा करने के लिए, देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए बड़े प्रेम के साथ सबकी सब गोपियां सज धज कर 16 श्रृंगार कर रही थी और 56 प्रकार का व्यंजन बन रहा था। मेरे भगवान ने अपने मैया से पूछा और गोपियों से पूछा, बोलो भाई आज कौन सी पूजा है? अरे कहा इंद्र देवता की पूजा है, इंद्र देवता की पूजा है। कहा तो कहाँ जाओगी पूजने के लिए? अरे कहा बरगद का वृक्ष, बरगद के पेड़ के पास में जाकर हम लोग पूजती है, देवराज इंद्र की पूजा वही होती है। मेरे भगवान ने कहा एक बात भी बताओ कि कभी वो आए हैं इंद्र देवता पूजा लेने के लिए? कबो नहीं आए हैं। कहा जब पूजा लेने नहीं आते हैं तो क्यों पूजने जाओगी? कहा हे कन्हैया पूजा पाठ में तर्क न की करो। हाँ इसमें पूजा ये नहीं होगी तो नाराज हो जाएगा इंद्र, बरसात नहीं करवाएगा और दुनिया भर में बरसेगा, लेकिन यहाँ ब्रज गोकुल में और मथुरा जिला में बरसात नहीं होगी। और जब बरसात नहीं होगी तो जो चारा गौएं चलती है वृंदावन में और गोवर्धन पहाड़ के ऊपर एको घास फूस नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। अरे कहा अच्छी बात है पूजा करो, लेकिन कम से कम कोई पूजा लेने आवे, जो पूजा चढ़ावा जाए तो स्वीकार करे, खिलावा जाए तो खाए, धूप अगरबत्ती दिखावा जाए तो दर्शन दे, वो तो देवता ठीक है।
और जे कहूँ कुछ दिखाई न पड़े वही कौन देवता का तो भाई कबो पूजा नहीं लेने आए। भगवान कृष्ण ने कहा जब कबो नहीं लेने आए हैं तो उनकी पूजा बंद करो। का तो किसकी पूजा किया जाए? अरे खा चलो गोवर्धन महाराज की पूजा करो गोवर्धन पहाड़ पर। और गोवर्धन पहाड़ पर गंगे सब चलती है और बहुत बड़े पुरता देवता हैं, बहुत बड़े वो अच्छे देवता हैं। हम लोग सब निवेदन करेंगे और वो रूप लेकर और जो कुछ खिलेगो तो खइहे और जो कुछ मांगोगी सो देंगे। बड़े अच्छे देवता हैं। सब गोपियों को समझा दिया 56 प्रकार का व्यंजन है। भैया क्यों जा रहे हैं गोवर्धन पहाड़ की पूजा करवाने के लिए? जितनी गोपियां हैं जितने ग्वाल बाल हैं सब अंतर आत्मा से चाह रहे हैं कि सब लोग हम बनाकर अपने अपने घर पर अपने हाथ से हम भोजन सिद्ध करें और भगवान मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन चखें। भगवान ने कहा इतना लंबा चौड़ा परिवार है कहाँ तक हम बारी लगाएंगे? लाओ ऐसा कुछ जुगाड़ फिट करें कि सबके घर का मेवा मिष्ठान पकवान आवे और सबके हाथ से हम भोग लगाकर सब हमारे जितने साधु संत महात्मा हैं जितने देवी देवता हैं और जितनी ये गोपियां ग्वाल बाल हैं सबकी मानसिकता पूर्ण हो जाए और सबका मन प्रसन्न हो जाए। इस नाते से गोवर्धन पहाड़ की पूजा करवाने के लिए गोपियां सब सज धज कर 16 श्रृंगार करके और एक थाली में भैया 56 प्रकार का व्यंजन लेकर पूजा करने के लिए जा रही है। क्या पूछना है? सब लोग पूजा करते हैं। अरे पूजा करे संसार प्रभु तेरी पूजा करे, पूजा करे संसार प्रभु तेरी पूजा करे, पूजा करे हरि पूजा करे पूजा करे, पूजा करे संसार हरि तेरी पूजा करे पूजा। बड़े प्रेम के साथ गोवर्धन पहाड़ पर भगवान लेकर गए। और हे भैया एक रूप से भगवान गोपियों के साथ में एक दूसरा रूप बनाएंगे। दूसरा रूप बनाकर भगवान पहुंच गए गोवर्धन पहाड़ के एक गुफा में। नारायण एक गुफा में भगवान बैठ गए और बहुत आगे नहीं बैठा रहे कि देख पाओ, बहुत पीछे बैठे हुए हैं और हाथ तनिक भर एक दूसरे प्रकार का हाथ बनाकर और भैया हाथ बाहर कर लिए और अंदर छिपे बैठे हुए हैं। अब गोपियां सब पहुंचकर पूजा कर रही हैं। 56 प्रकार का व्यंजन बड़े जल्दी लौटो लाइन पर है 2 मिनट के अंदर। बोल गोविंद माधव भगवान की। भगवान भैया
भैया बैठे हुए हैं और गोपियां सब अपने अपने घर का 56 प्रकार का व्यंजन बड़े प्रेम के साथ पूजा करना प्रारंभ किया। भैया फूल पाती चढ़ाकर सिंदूर आदि चढ़ाकर धूप अगरबत्ती करने के बाद में तब अपने अपने घर का मेवा मिष्ठान पकवान बड़े प्रेम के साथ चढ़ाना प्रारंभ किया। अब उधर से भगवान हाथ बाहर किए, इधर एक भगवान खड़े हुए हैं। भगवान ने कहा गोपियों चढ़ाओ नहीं, तुम सब हाथ जोड़ो। अब बोलो गोवर्धन महाराज मेरे हाथ से बनाया हुआ मेवा मिष्ठान पकवान 56 प्रकार का व्यंजन चखो, भोग लगाओ और तब वो गोवर्धन महाराज भोग लगाना प्रारंभ करेंगे। अब सबकी सब गोपियां भैया हाथ जोड़कर निवेदन किया कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना पान श्रिता स्वभावात् करोत जगत सकलम परस्मै नारायण समर्पयेतत् त्वदीयं भस्म गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। जो जवन दियो मेवा मिष्ठान तवन लियो भोगो भगवान। ये हिंदी वाला मंत्र है, ये कोनो संस्कृत नहीं है। बड़े प्रेम के साथ जो कुछ आपने दिया है उसका भोग लगाओ। बड़े प्रेम जैसे निवेदन किया और भैया पूरी और मेवा मिष्ठान उठा करके और खिलाने का प्रयास किया, हाथ बाहर हो गया। मेरे भगवान अंदर बैठे हैं, हाथ निकल आया और जौन कुछ दिए हैं सब लेकर गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। जितना लोग भैया लाग थोड़ बहुत सबके थाली में छोड़ दिया है और बाकी सब जय जय सीताराम कर गए, सब खा गए भगवान। अब बगले में भगवान खड़े हुए हैं। भगवान ने कहा है जौन जके इच्छा हुए और मांग लियो, आज तुहार लोगन के मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब भैया गोपियां सब मांग रही हैं, कोई धन मांग रही है, कोई नौकरी मांग रही है, कोई कुछ मांग रही है, सबकी मांग पूरी होती जा रही है। उसी में से एक गोपी थी वो जान गई, बस तो ये पहाड़ ऊपर बंद नहीं हुआ तो है या और कोई ना हुआ ये हमरे बीच में खड़ा है, यही जाए के अंदर बैठ गए हैं और यहाँ से इशारा देते हैं और वहां बैठ कर गोविंदाय नमो नमः कर रहे हैं। और कोई ना हुआ, एक दूसरे से कान में बताना प्रारंभ किया। एक गोपी ने दूर जाकर और काना फूसी शुरू हो गई। बोलो तुम्हें कुछ पता है? ये और कोई ना हुआ, यही हुए अंदर बैठा है। कौन? का यह देखो, अरे यह देखो कृष्ण के चतुराई, यह देखो कृष्ण के चतुराई। आप बुझाओ आप ही गाई, आप बुझाओ आप बुझाओ आप ही गाई, 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 आप बुझाओ आप ही गाई। ये देखो कृष्ण के चतुराई और आप पूजावे आप ही खाई, अपने पूजा करवा रहे हैं, अपने गोविंदाय नमो नमः कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान भैया पूजा संपन्न हो गई। देवराज इंद्र ने भेजा अपने साचर अनुचरों को, जाओ पता लगाओ कहाँ हमारी पूजा हुई कहाँ नहीं हुई। साचर अनुचर जाकर मेघ जाकर बताए कहा ब्रज गोकुल में आपकी पूजा नहीं हुई है। कहा ब्रज गोकुल में पूजा नहीं हुई है तो जाओ, जितने जबरदस्त मेघ हैं, मूसलाधार वाली बरसात ब्रज मंडल के ऊपर, इतना जबरदस्त बरसात कराओ कि वो ब्रज मंडल बह जाए, कहीं कुछ बचे नहीं। अब भैया चारों तरफ से उठा काला काला बादल। ब्रजवासियों ने कहा हे कन्हैया, उठ गया इंद्र,
बहुत क्रोधित है। आज तक ऐसा बादल कबो नहीं हुआ है, अब नहीं कोई बचेगा। मेरे भगवान ने कहा चिंता न करो, ये एक देवता नाराज है, एक देवता नाराज है तो गोवर्धन महाराज प्रसन्न है, गोवर्धन महाराज रक्षा करेंगे, चिंता न करो। मेरे भगवान बड़े प्रेम के साथ जैसे बादल देख लिया, मेरे भगवान पहुंच गए गोवर्धन पहाड़ के पास में, और पहाड़ के पास पहुंचकर मेरे सरकार गोवर्धन पहाड़ में अपनी अंगुली लगा दिया, और अंगुली लगाकर और कंष्ट का अंगुली के ऊपर, कंष्ट का अंगुली के ऊपर लगाकर और गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया, उठा करके और ब्रजमंडल के ऊपर 7 कोस की लंबाई चौड़ाई वाला पहाड़ उठाकर, और तब तक बरसात प्रारंभ हो गई। अरे 7 दिवस मुदरिन मन पीता, 7 दिवस मुदरिन मन पीता, अरे काहू के तन परी न छीता, काहू के तन परी न छीता, काहू के तन परी न छीता। एक नहीं 7 दिन तक लगातार बरसात हुई, एक बूंद छिट्टी किसी के ऊपर नहीं पड़ी। अब गोपियों ने कहा, मैया यशोदा ने कहा, रोहिणी जी ने कहा, बाबा नंद जी ने कहा, मोटे तगड़े अहीरों, नौजवान गोप वालों, इतना इतना माखन मिश्री खा खा करके अब तुम लोग बरसानी हुए हो, और कहीं इतने छोटे सरकार भगवान कृष्ण की अंगुली कहीं इधर उधर हो गई, तो यही नीचे सब जय जय सीताराम गोविंदाय नमो नमः भाई जाबो, तेरी तोहरे लोग कुछ मदद करो। अरे गोप वालों ने कहा बोलो भैया क्या करे, कहा न कुछ पाओ, धूनी धाम लाठी डंडा उठाओ और तनी टेक वोक लगाओ। अब सब भैया जितने बड़े बूढ़े नौजवान बाल बाल थे सब उठे और एक एक डंडा लाठी लेकर और धूनी धाम लेकर लगे टेकने, और जैसे टेक लगाने लगे थोड़ा सा डगमगाने लगा वो गोवर्धन पहाड़। मेरे भगवान ने कहा हे गोप वालों, तुम लोगों के धूनी धाम और लाठी डंडा के ऊपर ये रुकने वाला गोवर्धन पहाड़ नहीं है। ये गोवर्धन पहाड़ यदि रुकेगा तो भगवान श्री कृष्ण के कनिष्ठ का अंगुली के अग्रभाग पर रुकेगा। तुम लोग शांति पूर्वक बड़े प्रेम के साथ अब निवास करो, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मेरे भगवान नाखून के ऊपर जब भगवान को बड़े प्रेम के साथ गोवर्धन पहाड़ को ऊपर उठा लिए तो भगवान का नाम क्या पड़ा, गिरवरधारी। बोल गिरधारी भगवान की, गिरधारी भगवान की। बड़े प्रेम के साथ जिस दिन भगवान नाखून के ऊपर गोवर्धन पहाड़ को उठाए हैं उस दिन भगवान का नाम गिरधारी पड़ा है। आइए एक भजन के माध्यम से आप लोग 2 शब्दों में जाने। अरे नख पर उठा लियो गिरराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पर
पूजा में सुरपति पूजा के सुरपति पूजा में इष्ट गिरिराज पुजायो है गिरिराज पुजायो है सवा लाख मन सामग्री भोग लगायो है सवा लाख मन सामग्री भोग लगायो है नख पर उठा लियो गिरिराज राम जी नख पर उठा लियो गिरिराज राम गिरिधारी आयो है नख पर उठा लियो गिरिराज राम गिरिधारी खबर भई जब इंद्र लोक को इंद्र रिसायो है खबर भई जब इंद्र लोक को इंद्र रिसायो है सात रात दिन पर लाई जग बरसायो है सात रात दिन लाई जग बरसायो है नख पर उठा लियो गिरिराज राम की थारी पायो है नख पर उठा लियो गिरिराज राम गिरिधारी आयो है सब मर्द इकट्ठा हो आप गिरिराज उठायो है गिरिराज उठायो है कोई ब्रज पर पूर्ण इंद्र मन में घबरायो है कोई बूंद पर इंद्र मन में घबरायो है नख पर उठा लियो गिरिराज राम नख पर उठा लियो गिरिराज राम गिरिधारी आयो है जय हो। ए भैया जब एक बूंद छित्री किसी के ऊपर नहीं पड़ी तो इंद्र घबरा गया इंद्र घबरा गया और उसने तुरंत सुर भी गाय कर्ण घोड़ा ऐरावत लायो है सुर भी कर्ण घोड़ा ऐरावत लायो है सुर भी गाय कर्ण घोड़ा ऐरावत लायो है सुर भी गाय कर्ण घोड़ा ऐरावत लायो चरणन में गिर पड़ो क्षमा अपराध कर
इंद्र देवता का मान घटाया। मेरे प्रभु ने इंद्र देवता को जो अभिमान था वो अभिमान चकनाचूर हुआ और इंद्र देवता आकर भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए। और जितने हे भैया जो गोपियां रही ग्वाल बाल रहे, अब लाठी डंडा जो लगाए रहे वो बहुत रोक लाग गया। तब गोपियां सब इकट्ठा हुई। गोपियों ने कहा ये जो कनिष्ठिका अंगुली पर ये रोकिया है ये वहां हुए वहां ताकत जो हमरे तोरे घर के को दाना बचत ना ही रहा, कुछ दिन ना खाए पावत रहे खात रहे, वही ताकत आज काम कर रही है। और कोनो ताकत ना हुए हंसी कर रही है सब इकट्ठा होकर, भगवान सुन रहे हैं और भगवान के लिए कह रही हैं हे सखी यदि ये और खाए होते तो बहुत ठीक रहा, बहुत ठीक रहा। आज कितना काम आए हैं हे भैया, खूब खाने के बाद में और जरूर गरम पानी करवा लो, हल्का पानी गरम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 यशोदानंद दुलार श्याम, दशरथ कौशिक प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भक्तवत्सल भगवान की। गोपियां सब इतना रोमांचित हो गई कि आज यदि ये और खाए होते तो बहुत अच्छी बात थी। सब गोपियों ने बड़े प्रेम के साथ कहा चोरी चोरी करी, अरे चोरी चोरी करी माखन खायो, चोरी चोरी करी माखन खायो, सो सखी आज काम अब आयो, सो सखी आज चोरी चोरी के माखन खायो, चोरी चोरी के माखन खायो, तुमके आगे काम आयो, आज काम अब आयो, आज आयो, तुमके काम गिरधारी भगवान की जय। परम कुशल हो गई और चोरी करके जो भगवान खाए थे और ये खाए होते तो बहुत नीक रहा, बहुत अच्छी बात है भैया। इस प्रकार से बड़ी सुंदर लीला मेरे भगवान उस ब्रज गोकुल में कर रहे हैं। अब भगवान 12 वर्ष के होने वाले हैं और अब इनको यहाँ से मथुरा पहुँचना है। एक दिन की बात सब गोपियां इकट्ठा हो गई, बड़े प्रेम के साथ भगवान से निवेदन कर रही हैं। और उधर अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, बत्सासुर, केसी, व्योमासुर आदि आदि सब दैत्य आ रहे हैं। सबको भगवान समाप्त कर रहे हैं। ब्रजमंडल के जितने गोपवाल हैं और बाबा नंद जी हैं, सबको बहुत बड़ी चिंता बढ़ती जा रही है। रातों दिन सबका ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहा है। इतने बड़े बड़े दैत्य आ रहे हैं, कहीं कुछ बिगड़ गया काम तब हम लोगों के ऊपर क्या बीतेगा। भगवान कृष्ण बलराम सदैव हमारे देवी देवता आराध्य सब भगवान रक्षा सुरक्षा करते रहे। भगवान जान पाए, भगवान ने कहा कि अब हमारे परिवार के लोग बहुत परेशान हैं, अब लाओ हम स्थान छोड़ दें। हे भैया, जौने स्थान पर बहुत बड़ी विघ्न बाधा आ रही हो, रहते न बन रहा हो, तो अपना
अपनी भलाई के लिए उस स्थान को छोड़ने का भी प्राविधान है। मेरे भगवान रात ही में छकड़ों पर सब दही माखन मटका सब कुछ लदवा कर और बाबा नंद जी से बताया, कहा बाबा जी अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, हम सब लोग चले वृंदावन में और वृंदावन में गौए खूब चारा उनको मिलेगा और वहीं हम सब लोग निवास करें। सबको लेकर भैया रात्रि में ही सबको तैयारी बनवा करके और सबको वहीं वृंदावन में शिफ्ट कर दिया। वृंदावन का जो क्षेत्र है भगवान की भक्ति और राधा रानी का वो क्षेत्र है और वहाँ देखते ही बन रहा है। इस प्रकार से सबको ले जाकर उसी वृंदावन में शिफ्ट कर दिया। गौएं बड़े प्रेम के साथ वहाँ चारा चुन रही है। जमुना जी में सब लोग स्नान कर रहे हैं। वृंदावन को देखते बनता है। आइए दो शब्दों में हम लोग जा रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की अरे वृंदावन 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 धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे धाम अपार रटे जा राधे संकुचित है और उस गलियों में वृंदावन मथुरा में ब्रजगोपुर में जहाँ कहीं जाओ वहाँ और सत्य सुनने को न मिलेगा। वहाँ की गलियां और वहाँ की सब गोपियां, वहाँ के ग्वाल बाल, वहाँ की गौएं, सब उनके मुख से केवल एक आवाज है कि वृंदावन की गलियां डोले वृंदा राधे राधे सब बोले राधे राधे सब बोले राधे राधे सब बोले राधे राधे सब बोले जन्म सफल हो जाए राधे राधे जन्म सफल हो जाए राधे राधे ब्रज की रज सुंदर है या ब्रज सुंदर है मन को भी लगा है या ब्रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है या ब्रज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है या ब्रज सुंदर है
मुखारज शीश चढ़ाए रखे राधे राधे शीश चढ़ाए राधे राधे वृंदावन धाम अपार रखे वृंदावन धाम अपार राधे राधे। जय हो। ये वृंदावन की लीला है, ये वृंदावन की लीला है, नहीं जाने गुरु और चेला है। ये वृंदावन की लीला है, वृंदावन की लीला है, नहीं जाने गुरु और चेला है। ये वृंदावन की लीला है, जाने गुरु और चेला है। इस मुनि गए सब हार, रखे राधे राधे मुनि गए हार, राधे राधे सबरी गए हार वृंदावन में मेरे प्रभु रास रचाए हैं। अरे वृंदावन में रास रचायो, गोपी का रूप बनायो। 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 सब देवन कर विचार, रखे राधे राधे जीवन करे विचार, जपे राधे राधे वृंदावन धाम अपार, रखे राधे राधे वृंदावन धाम अपार, राधे राधे भैया। जो राधे राधे रटते, सुख जन्म जन्म से कटते। जो राधे राधे कटते, जन्म जन्म का कटते। जो राधा राधा जपते, सुख जन्म जन्म के कटते। जो राधा राधा जपते, जन्म जन्म का कटते। तो तेरा पार हो जाए, रखे राधे राधे तेरा पार हो जाए, जपे राधे राधे डबल विधान अपार, रखे राधे राधे वृंदावन धाम अपार, जपे राधे राधे भैया। जो राधे राधे गावे, सो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे, तो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे, सो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे, तो प्रेम पदार्थ पावे। अरे भवसागर हो वही पार, रखे राधे राधे भवसागर हो वही पार, जपे राधे राधे में कवि बताए रहा है कि जो राधा नाम नहीं गायो, जो राधा नाम नहीं गायो, सो वृथा जन्म गवायो। तेरा जन्म में गायो, तो वृथा जन्म गवायो। जो राधा नाम नहीं गायो, सो वृथा जन्म गवायो। राधा नाम नहीं गायो, तो वृथा जन्म गवायो। रातो जीवन को धिक्कार, रखे राधे राधे तो जीवन है धिक्कार, जपे राधे राधे वृंदावन 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 धाम अपार, रखे राधे राधे वृंदावन धाम अपार।
जमुना किनारे मेरे भगवान बड़ा ही सुंदर रास किए हैं मोर कुटी पर वृंदावन में। और इसी भैया अश्विन को की पूर्णिमा में भगवान ने अर्धरात्रि में रास किया है। भगवान भोलेनाथ आए और गोपी बन गए, तब उनका नाम गोपेश्वर भगवान पड़ा। और गोपेश्वर भगवान की रास रचो है प्रभु रास रचो है रास रचो है हरि रास रचो है रास रचो है हरि रास रचो है रास रचो है प्रभु रास रचो है रास रचो है हरि रास रचो है रास रचो है प्रभु रास रचो है रास रचो है हरि रास रचो है मोर कुटी पर रास रचो है मोर रास रचो है रास रचो है हरि रास रचो है रास रचो है हरि रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो है वृंदावन में रास रचो है वृंदावन में रास रचो है परल कुटी पर रास रचो है परल कुटी पर रास रचो है मोर कुटी पर रास रचो है मोर कुटी पर रास रचो है हरि रास रचो है हरि रास रचो है रास रचो है हरि रास रचो है रास रचो है प्रभु 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 रास रचो और रास बिहारी भगवान ही है। बड़ी ही सुंदर माधुर लीला उस वृंदावन में जमुना के किनारे गोपियों के साथ मेरी सरकार बड़े प्रेम के साथ कर रहे हैं। अब राधा रानी और गोपियां सब एकत्रित हो गई एक बार और बड़े प्रेम के साथ भगवान से निवेदन करने लगी। सरकार बताओ, आज हम लोगों की बहुत प्रबल इच्छा है कि आपका और सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आपका ये रंग काला क्यों है? आप गोरे होते तो बहुत अच्छी बात थी, आप काले क्यों हो गए? मेरे भगवान ने कहा यह महत्व लोगों का क्या दिक्कत है? हम चाहे गोरा रही तो चाहे काले रहे, क्या दिक्कत है? गोपियों ने कहा सरकार अरे गोरा वाला जो रंग है बड़ा अच्छा होता है और हमारी इच्छा रही कि आप गोरे होते तो बहुत अच्छी बात थी। मेरे भगवान ने कहा माँ रंग जो काला है उसमें बहुत कारण है। कहा कौन सा कारण? कहा भादों वाले अंधेरी रात में, भादों वाले अंधेरी रात में मेरा जन्म हुआ है, इसी नाते से मेरा रंग काला है। गोपियां सब पूछ रही हैं, दो शब्दों में आप लोग जाने। अरे कि तनी तनी इतना बताओ मोहन, हे प्रभु इतना बताओ मोहन कि तेरा रंग काला क्यों? तनी इतना बताओ मोहन तेरा रंग काला क्यों? तेरा मोहन तेरा रंग काला क्यों? कहा मेरा रंग काला क्यों है? जानना चाहती हो कि मैंने काली रात में जन्म लिया, 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 मैंने काली मेरी कमरी
जात में न जाने कितना लड़के जन्म लिया था, क्या उनके रंग काला हो जाता है। यक्कम करिया राजा। काली गाय के ये सब हमारे जो ये जितने कलाकार आए हैं सब काली गाय का दूध पिए हैं, दो तिनको करिया दिखाता है, गुरार गुरार कहाँ पहुंचे। हाँ, तो इस प्रकार से रंग किसी का काला और गोरा नहीं होता है, कोई रात के रंग नहीं पड़ता है। सरकार इतना हम लोग भोली भाली अरे न जानो इतनी गंवार है हम गोपियां, हम लोग भी कुछ जानती है। तब भगवान ने कहा अच्छा, तो फिर बात ऐसी होगी कि राधा नैनों में काजल लगाती, राधा में काजल लगाती, राधा आंखों में मुझको बसाती, आंखों में मुझको हंसाती, आंखों की पुतली काली इसलिए काला हो, आंखों की पुतली काली इसलिए काला हो। तने जितना बताओ मोहन तेरा रंग काला क्यों है, इतना बताओ मोहन तेरा रंग काला क्यों, बस इतना बताओ। मेरे भगवान बड़े प्रेम के साथ आप सब लोग भी बोलकर भगवान को नमस्कार करें। मेरे भगवान बता रहे हैं कि मेरा नाम प्रेम से जो लेता, 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 मैं तेरा पार कर देता, मैं तेरा पार कर देता, मैं तेरा पार कर देता, मैं तेरा पार कर देता। मेरा हृदय नहीं है काला इसलिए काला हो गया है, नहीं है काला इसलिए काला हो मेरा हृदय नहीं है काला इसलिए काला हो, 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 मेरा हृदय नहीं काला इसलिए काला हो, मेरा हृदय नहीं है काला इसलिए काला हो, मेरा हृदय नहीं काला इसलिए काला हो। और कृष्ण भगवान की जय। अब भैया भोजराज कंस ने अक्रूर जी को भेज दिया। अक्रूर जी महाराज रथ लेकर आए और बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। उसके बाद में भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने माता पिता बाबा नंद जी से, मैया यशोदा से, रोहिणी जी से हाथ जोड़कर और बड़ी मधुर भाषा में बाबा जी, यशोदा, रोहिणी जी, बड़े बड़े बूढ़े ग्वाल बाल सब एको तैयार नहीं है, ना किसी भी प्रकार से भेजा नहीं जाएगा। उधर देवर्षि नारद जी आए, भोजराज कंस को बताए कि एक एक भेजोगे तो तुम्हारे जितने जाएंगे एको लौट कर नहीं आएंगे। ऐसा करो, कोई कार्यक्रम ठानो और अपने यहाँ बुला लो और तब इकट्ठे दल बल के साथ अपने जितने दैत्य हैं सबको जुटा दो, शायद विजय से मिल जाए। इस प्रकार से देवर्षि नारद बाबा आकर बताए और परशुराम जी के द्वारा, परशुराम जी ने एक विजय धनुष दिया था परशुराम जी महाराज ने,
तो उस वही विजय धनुष रखा हुआ है भोजराज कंस के पास में, का वही धनुष का कार्यक्रम रखो, धनुष यज्ञ का, और धनुष यज्ञ के बहाने भगवान कृष्ण और बलराम को दोनों भाइयों को बुलाओ, और यहीं पर बड़े प्रेम के साथ जितने तुम्हारे पास में साचर अनुचर योद्धा बलशाली बड़े बड़े वीर जितने हैं सबको लगा दो। भैया ये योजना बन गई, धनुष यज्ञ का कार्यक्रम ठन गया, और इधर अक्रूर जी महाराज को भेज दिया। अक्रूर जी आए, भगवान कृष्ण बलराम दोनों भाई अपने माता पिता मैया से बाबा से बोले कि हमको कितना दिन तक यहाँ रखोगे, हम भी जाएं, मेरा भी मन कह रहा है जाए थे बाजार हाट बाजार चौक और अनेक प्रकार की गलियां हैं उस मथुरा में, हम तरी टहलिया हैं मैया, अरे दया कर दो मेरे ऊपर। ये भैया ये बच्चे जो हैं जो बहुत जबरदस्त इनका कोई मन होता है तो बड़ी अच्छी वाणी में बड़ी माधुर्य वाणी में बोलते हैं, जो जल्दी वो बात टाली नहीं जा सकती है। तो ऐसे मधुर वाणी में मेरे भगवान ने मधुर शब्दों का प्रयोग किया, और अंतर्गता बाबा जी और मैया यशोदा रोहिणी जी सब तैयार हो गए, बड़े बूढ़े बाल बाल से तैयार हुए, और कृष्ण बलराम दोनों भाई रथ में बैठकर अक्रूर जी महाराज लेकर मथुरा के तरफ रथ और टप टप की आवाज करता हुआ रथ जा रहा है, और पहुंच गए बड़े प्रेम के साथ जमुना जी में स्नान किए। बड़े भैया श्री अक्रूर जी महाराज जमुना जी में स्नान कर रहे हैं, जैसे आंख मूंद कर और कान बंद करके डुबकी लगाए तो उसी जमुना जी के अंदर कृष्ण बलराम दोनों भाई रथ पर बैठे हुए दिखाई पड़े। तब तो कहा ये तो बड़ा अद्वितीय दृश्य है, बाहर जब निकले तो भगवान रथ में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से अलौकिक दृश्य देखते हुए अक्रूर जी महाराज अपने भाग्य की सराहना करते हुए कि आज मैं त्रिलोकी नाथ को अपने रथ पर बैठा कर लिए जा रहा हूँ। बोल भागवत भगवान की जय, भगवान की जय। जितने बाल बाल थे जितने नौजवान थे सब रेड हो गए, बाबा नंद जी तैयार हो हुए, और गोपियां सब रो रो कर अपना प्राण खोने को तैयार है। लेकिन भगवान ने कहा गोपियों और मेरे बाल बालों मेरे परिवार वालों चिंता न करो, आज मैं जा रहा हूँ, कल रहूंगा, धनुष यज्ञ देखूंगा, बाजार टहलूंगा, बाजार घूमने के बाद में परसों आ जाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। इस प्रकार से ऐसी मधुर भाषा में अपने ब्रजवासियों को ब्रजांगनाओं को सबको भगवान समझाकर और रथ पर बैठकर जमुना पार करके जमुना उस पार मथुरा के किनारे पहुंच गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, राम भगवान की जय। रथ से नीचे उतरे, अपने चाचा अक्रूर जी से बोले चाचा जी आप जाओ, ये भैया सुफलक के पुत्र हैं श्री अक्रूर जी महाराज, और सुफलक और सूरसेन जी महाराज दोनों भाई हैं, तो एक प्रकार से चाचा लग रहे हैं। अक्रूर जी को प्रणाम किए, कहा जाओ हमारे मामा कंस से बताओ कि आपका भांजा दोनों आए रहे हैं और अपने हित मित्रों के सहित आए रहे हैं, उनके स्वागत सम्मान के लिए व्यवस्था करो और उनको भी शांति मिले, और हम अपने हिसाब किताब से आए रहे हैं, धीरे धीरे टहलते हुए श्री अक्रूर जी महाराज को भेज दिए। और स्वयं भगवान सब बाल बालों से कहा अब ऐसा करो कि स्नान ध्यान कर लिया जाए और अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनकर बड़े प्रेम के साथ तब चला जाए। सबको स्नान करवाए और वस्त्र पहन लिए, तो वहीं पर एक धोबी भोजराज कंस का वस्त्र धो रहा था, और धो करके प्रेस करके तैयार रखे हुए डाले जाने के लिए भगवान ने देखा, कहा हे भैया कहीं हमरे लोगों ऊपर दया कह दियो। कहा कौन सी दया? अरे कहा बहुत दिन के बाद में आया हूँ अपने ननिहाल, बहुत दिन के बाद में आया हूँ मामा कंस से मिलने के लिए, और बाजार बड़ी सुंदर है, और हमारे लोगों के जो बस्तर है आखिर तुम अहीर जाति के हैं,
और ब्रजमंडल से आए हैं, दोनों हमारे वस्त्र नीक नाई है, तो ये मेरे कृपा कह दियो कि वस्त्र हमका ही दे दियो 1-2 दिन के लिए, और हम जाएं बाजार टहल आवे और उसके बाद में वस्त्र हम वापस कर देंगे। भैया अब वो जो धोबी था वो पहचान गया, कहा तो आप चिकनी चुपड़ी बात जौन है हमें पता है, जाति अहीर जाओ जमुना जी के जल मां और अपन मुंह झाको देखो, ये भोजराज कंस के दरबार का वस्त्र है। अरे आपन मुंह तुम देखो नीरा, आपन मुंह तुम देखो नीरा, भूप बसन तुम जाती हीरा, बसन तुम जाती हीरा, बसन तुम जाती हीरा। जाओ अपन मुंह तरी देखो, तो है पहले लायक है मारे क्रोध के भगवान श्री कृष्ण कई दशा है। श्री गणेश में हमारी बात कोई मानने को राजी नहीं है। कहा ये है कौन, ये किस जन्म का ये धोबी है, कौन है ये? भगवान श्री कृष्ण ध्यान लगाए, कहा ये वही हुआ, ध्यान दीजिए, ये वही धोबी है रामा अवतार वाला, रामा अवतार वाला ये धोबी है। जय श्री राम। हमने अपने श्रीमती जी को, सीता जी को यद्यप अग्नि परीक्षा करके मैं लेकर आया था, किसी भी प्रकार से कोई वास्तव में दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसने नहीं माना, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, अंततोगत्वा सीता जी को मुझको परित्याग करना पड़ा, जंगल भेज देना पड़ा कि वह धोबी हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज इनका ठीक कर दिया चाहिए, लेकिन अपना ही तो ये आगे फिर मिली है। बस मेरे भगवान ने ऐसे हाथ एक हाथ लेकर और कहा धोबी का सगुन, हे भैया करो धोबी, नारायण हुआ नारायण, तो कोई मार्क मत कीजिएगा, जहाँ कहीं सुन भी रहे हो बड़े प्रेम के साथ, हे भैया धोबी का सगुन बड़ा सुंदर होता है, और हाथ लेकर और ऊपर